राम जय जय राम, राम सिया 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 राम जय जय राम। इस वन में राक्षसों की संख्या बहुत अधिक है। होने दीजिए भ्राता जी, हमें किस बात की चिंता है? तुम सावधान रहना। बोला क्या भ्राता जी? हम अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम, यह है मेरा मित्र लक्ष्मण और यह है मेरी अर्धांगिनी सीता है। पिता की आज्ञा अनुसार हम 14 वर्षों के लिए वनों में आए हुए हैं। देवी, यदि आप भी अनुचित ना समझें तो अपना परिचय देने का कष्ट करें। अजी मैं महाराजा रावण की बहन हूँ। मेरा नाम रूपनखा है। सुंदरता वो तो आप मेरी देख ही रहे हैं। तीनों लोगों में अकेली हूँ। यद्यपि अनेक राजकुमारों की मुझ पर नजर पड़ी, किंतु मैंने किसी को भी अपने योग्य न समझा। पर
तुम सत्य कहती हो, किंतु किंतु मैं तुम्हारा वरण नहीं कर सकता, कारण मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता है। तुम एक काम करो, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वह तुम्हारा वरण अवश्य करेगा। अजी आप ही मुझे अपनाइए ना, जब तक जीऊंगी आपके चरण धो कर पीऊंगी और तन मन से आपकी सेवा भी करूंगी। हे सुंदरी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनका एक दास हूं। मेरे साथ यदि तुमने विवाह कर भी लिया तो सारी उम्र रोती ही रहोगी। इस हेतु तुम उन्हीं के पास चली जाओ, वह तो राजा हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। अजी आपने तो मुझे किस गंदे के साथ भेज दिया, जिसको तो बात करने की भी तमीज नहीं है, वो भला क्या जाने इन बातों को। अजी आप ही मुझे अपनाइए ना। ये देवी, आप ही क्यों कृपा करके यहाँ से चली जाइए। अजी महाराज, मैं ऐसे बहकावे में आने वाली नहीं हूँ। आपने तो मुझे किस गंदे के पास भेज दिया, जिसे ना तो बात करने की तमीज है और ना ही प्यार करने का सलीका। पहले ही दर्जे का बदतमीज, सूरत
अजी, आप ही मुझे क्यों नहीं अपनाते? आप समझी, जब तक ये काली कलौटी इनके साथ रहेगी, ये मुझे नहीं अपनाएंगे। इसलिए पहले इसकी ही मिट्टी खाने लगाती हूँ। लक्ष्मण, इसकी हरकत से शरारत टपक रही है। हमें परेशान करने के पश्चात ये अब सीधा क्यों झपट रही है? जब तक यह दंड नहीं पाएगी, लगता है यहाँ से वापस नहीं जाएगी। लक्ष्मण, इसलिए तुम इसे भली प्रकार अपना दो। जो आज्ञा भ्राता जी। अरे सुंदरी, जरा मेरे पास तो आओ। क्या कहा? मैं? हाँ हाँ, मेरे पास आओ। क्या सच्ची? हाँ, मेरे पास आओ। जाओ, अब मैं नहीं आती। क्यों? इतनी देर से आपने मेरा कहना क्यों नहीं माना? लेकिन अब तो मान गया ना? क्या सचमुच? हाँ हाँ। देखा, मान ही गए ना। क्यों नहीं? तुम चांद जैसी सुंदर जो हो। सुंदरी, मेरे पास आओ। लो, मैं आ गई। तनिक और पास आओ। लो, मैं आ गई। तनिक और पास आओ। लो, मैं आ गई। वह देखो सुंदरी, उस वृक्ष पर स्वर्ण पक्षी। कहाँ? उधर देखो। कहाँ? इधर देखो। अरे कहाँ पर? वो देखो। ताकि तेरे भाइयों को भी पता चले कि तुम कितनी चरित्रवान है। अब अधिक बातें न बना और मरने के लिए तैयार हो जा और काम करने के लिए तैयार हो जा।
सी कर दूंगा मैं, एक छोटी सी जमीन के द्वारा ये खेल कर दूंगा मैं। दूसरा पावन है दुनिया में, जो पद पत्नी को सब कहे उसी तपस्वी बनवासी सबका दुख आज अवश्य हरण कर मरने के लिए तैयार हो जा, और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। और भूषण जो मेरे ही समान बलशाली थे, जिन्हें भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था, ये राम के हाथों मारे गए। इसका मतलब भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है। चिंता रहे, यदि रावण एक साधारण मनुष्य है, राम मेरे हाथों अवश्य मारा जाएगा। और यदि वे विष्णु का अवतार है, तो उनके हाथों मुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी। जो
मुझे कोई चिंता नहीं। हाँ हाँ, याद आया, एक कार्य मेरा केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो है मामा मालिक। और तर्क विद्या के धने मामा मालिक। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उसकी सहायता से अपना कार्य सिद्ध करता हूँ। महाराज, है आप यहाँ मेरे सके साथ मेरे अहोभाग्य जो लंकापति ने हमें दर्शन दिए, कहिए। पकड़कर तुम क्या करोगे? प्राणनाथ, परिस्थिति में सीता को अकेला मत छोड़ना, जो आज्ञा राज्य की रक्षा करना। और हाँ लक्ष्मण, ये राक्षस बहुत मायावी होते हैं, इनकी चालों से सावधान रहना। जो आज्ञा भ्राता जी। हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। कौन कौन? यह तो तुम्हारे भाई की आवाज है लक्ष्मण, और अवश्य तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। जाओ, जल्दी जाकर उनकी सहायता करो लक्ष्मण। आप तो यूं ही संदेह कर रही है। नहीं नहीं, वह अवश्य ही आपत्ति में है, क्योंकि इस वक्त में राक्षसों की संख्या अधिक है लक्ष्मण। माता जी, मुझे भ्राता जी पर पूर्ण विश्वास है। बड़ा राक्षस उनका बिगाड़ी कह सकते हैं। लक्ष्मण, यदि तुम आपत्ति के समय अपने भाई की सहायता न ऐसा ना कहिए। माता जी, माता जी, आप ना जाने आपको क्या हो गया है जो आप दोष लगा रही है। खैर, आपका भी क्या दोष, हमारी किस्मत ही सब फिर गिरा रही है। भैया लक्ष्मण, स्वामी, सहायता करो। स्वामी, लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। स्वामी, आप किसको बुला रही हैं? जिसको आपने अपना भाई समझा, वह तो पूरा स्वार्थी है। नहीं माता जी, आप ऐसा ना बोलिए। अब आप अपना जीवन अपने भाग्य पर छोड़ दीजिए, किंतु ऐसे स्वार्थी भाई से कोई आशा नहीं।
मेरी माता जी, मेरी आशा ना रखिए। ऐसा ना बोलिए। मैं एक अल्लाह नारी आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ भोलेनाथ? क्या सहायता कर सकती हूँ? माता जी, यह आप नहीं बोल रही, बल्कि होली के कालचक्र ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। अच्छा माता जी, मैं चाहता हूं, पर इस परिस्थिति में ना करना, इस रेखा का उल्लंघन का पंचवटी में आएगा और उसे लटकन की तत्काल पतन पहुंचाएगा। पवन पे तुम जानती हो, एक पक्षी करो करो तुम्ही मेरी सेवा की नौका के, सूर्य से मरा तुम्ही आज्ञा का पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे, रघु भाई आनंद बदलाना निर्दोष मुझे, निर्दोष मुझे। आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? मेरा नाम स्वीकार कीजिए। देवी, तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे और भला भला सन्यासी तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दे सकता है? आखिर योगीराज, आपने किस सेवा के लिए दर्शन देकर किरदार किया? केवल भिक्षा के लिए देवी, भिक्षा के लिए। अहद भाग्य। योगीराज, यह थोड़े से कमजोर है, इन्हें गिराकर मुझे किरदार कीजिए। देवी, भिक्षा देने से पूर्व अपना परिचय कर दीजिए। योगीराज, मेरा नाम सीता है। मैं अवधपति महाराज दशरथ की ज्येष्ठ पुत्रवधू हूँ। योगीराज, यह भिक्षा ग्रहण कर मुझे किताब कीजिए। लाओ देवी, लाओ देवी, लीजिए योगीराज, लाओ देवी। लीजिए योगीराज, लीजिए योगीराज। दिया क्या? साधु को भस्म करना चाहते हैं? महात्मन, ऐसा ना कहिए। यह रेखा तो मेरे देवा लक्ष्मण की हार है। इसमें कोई कपट नहीं। देवी, यदि साधु संतों में विश्वास रखते हो तो इस रेखा को मानकर भिक्षा लो और मुझसे भिक्षा लो। नहीं, एक हमें हुई भिक्षा नहीं लेता। किंतु योगीराज, मुझे इस रेखा का उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं। अच्छा, तो ठीक है देवी, योगी दूसरे द्वारे जाता है। योगीराज, ठहरिए। यदि रेखा का उल्लंघन करती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है। लीजिए योगीराज, लाओ देवी, एक कदम और आगे, ये लीजिए। कदम बहुत बड़े देवी, ये लीजिए योगीराज। एक कदम और आगे।
प्रहलाद, प्रहलाद, छोड़ दे दोस्त, तू कौन है? कौन है? प्रहलाद, प्रहलाद, छोड़ दोस्त, छोड़ दे, छोड़ दे। बहन सभी लोगों से निवेदन की बहन है, दर्शकों से निवेदन का नीला दिखाई जाएगी। मृत्यु का सवाल तो तू अपने साथ ले जा रहा है। अरे कहता हूं, मेरा मन छोड़ दे। अभी 1 घंटे की लीला बाई, यदि कि मेरी बात का सब 12:30 बजे तक लीला का नाम मिला है। आप सभी बैठ जाए, रक्षा करे माता। और अभी मैं छोड़ दे। लक्ष्मण, तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन वनों में राक्षसों की तरफ भय है? तुम्हें मेरी आज्ञा का भी ध्यान नहीं रहा लक्ष्मण? दादाजी, आपने इनको मुझे सहायता के लिए पुकारा था। मैंने नहीं लक्ष्मण, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हें अवश्य ही कोई धोखा हुआ है लक्ष्मण, कोई बहुत बड़ा धोखा। नहीं दादाजी, इसमें मेरा शरीर भी दोष नहीं। मेरे बहुत समझाने पर भी माता जी मेरी मानी और हरेक को अभियोग मुझ पर लगाने लगी। इसलिए तो मुझे आपकी सहायता के आने ही पड़ा। लक्ष्मण, तुम बहुत बड़ा धोखा खा रहे। नहीं भैया, होली बहुत प्रबल है। मुझे संदेह है कि सीता लखन, इस सीता हमें
पंचवटी में मिल जाए। चलो लखन, इस पंचवटी की ओर चलो। सीते, सीते, कहाँ हो सीते? सीते, 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 कुछ तो बोलो प्रिय। तुम्हारा नाम तुम्हें पुकार रहा है सीते। लक्ष्मण, तुमने सीता को कहाँ छोड़ा था? भैया, मैं तो माता जी को यही छोड़ गया था। लक्ष्मण, पंचवटी तो खाली है। सीता पंचवटी में नहीं है लक्ष्मण, सीता पंचवटी में नहीं है। तुम पंडित की ओर देखते हो, मैं जब देखता हूँ। सीते, 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 कहाँ हो सीते? तुम्हारा नाम तुम्हें पुकार रहा है सीते। सीते, 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 लक्ष्मण, यहाँ तो कोई भी नहीं है लक्ष्मण। सीते, 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 कहाँ हो सीते? तुम्हारा यहाँ भागा राम तुम्हें पुकार रहा है सीते। कहाँ हो सीते? सीते, सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, कहाँ हो सीते? सीते, मेरी तनेश्वरी सीते, कहाँ हो सीते? सीते, सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, वही बात हुई जिसका मुझे भय था लक्ष्मण, वही बात है भैया। आप सीता, सीता अवश्य किसी दुष्ट राक्षस के हाथ लग गई लक्ष्मण, किसी दुष्ट राक्षस के हाथ लग गई। अब यह नाम सीता के घर कैसे जीवित रहेगा? कैसे जीवित रहेगा लक्ष्मण? कैसे जीवित रहेगा? इस प्रकार बैठना ना हुई भैया। सीते, 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 माता जी, सीते, माता जी, सीते, सीते, कैसे भूल जाओ? मैं दिन, मैं रात, एक पल सीता ने मेरे साथ बिताया है लक्ष्मण, मेरे साथ। और तुम कहते हो कि उन सबको भूल जाऊं? नहीं लक्ष्मण, नहीं, यह राम कुछ भी नहीं भूल सकता। माता जी, लक्ष्मण, सीते, भैया, सीते, आप धैर्य धरिए सीते, और माता जी सीते, खोज के कोई युक्ति निकालिए। सीते, सीते, कहाँ हो सीते? सीते, 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 जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम माता जी की खोज अवश्य करेंगे। सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा है।
लक्ष्मण, सुनो, तुम्हें कलरव की आवाज कहाँ से आ रही है? कोई मेरा नाम लेकर, हाँ लक्ष्मण, कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है लक्ष्मण। चलो इस आवाज को चलते हैं। चलो भैया। लक्ष्मण जटायु, बेटा जरा समीप और आओ। महात्मा जटायु, हे महात्मा, हम तो अपने भाग्यों पर सोचे गिरते हैं, किंतु आपकी है दशा, किसने फिर आप जैसे तपस्वी को किसने आघात पहुंचाया? मैं उससे अवश्य दंड दूंगा। बेटा क्या कहूं, दुष्ट रावण सीता को हर के ले जा रहा था। अचानक सीता का रोना सुना और मैं वहां प्रार्थना सुन सका। मैं सहायता के लिए गया और रावण से युद्ध किया। एक बार उसे मैंने मूर्छित कर गिरा दिया, परंतु वह शीघ्र संभल गया। दोबारा जब वह युद्ध करने मुझसे आया तो मुझे घायल करके सीता जी को ले गया। बड़ा दर्द हो रहा है। महात्मा, यदि आपको जीवन की इच्छा है तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं भगवान नहीं, मुझे अब जीवन की तनिक भी इच्छा नहीं। कृपा करके मुझे आदि पीड़ा हो रही है, शीघ्र मुक्ति दीजिए भगवान, शीघ्र मुक्ति दीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। शोक है कि हमारा एक और विद्यार्थी इस दुनिया से चला गया लक्ष्मण। चलो शीघ्र ही इनका अंतिम संस्कार का प्रबंध करो। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।